I was utterly disgraced by the news that I saw today. Under what circumstances, I don't understand. 150 police officers को ईशा फाउंडेशन में भेजा गया. मैं ब्लाइंड सदगुरु फॉलोअर बिल्कुल नहीं हूँ. देयर इज़ अ रीज़न वाई ही इज़ माई गुरु. टू एवरीबॉडी जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरा नाम रिची है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ. आज का ये जो एपिसोड है, इट्स काइंड ऑफ नॉट अ पॉडकास्ट एपिसोड, इट्स माई स्टोरी दैट आई फेल्ट दैट आई हैव टू कम एंड शेयर टुडे. आई एम अ सदगुरु फॉलोअर. आई वॉलंटियर विद ईशा फाउंडेशन हियर इन ऑस्ट्रेलिया एज मच एज आई कैन. जितना मुझसे हो सकता है, घर की कमिटमेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, वर्क के साथ. कोई मुझे फोर्स नहीं करता है वॉलंटियर के लिए. आई वॉन्ट टू वॉलंटियर. आई डोंट फॉलो हिम ब्लाइंडली. इतना तो हम सबको पता है कि वहाँ पे कोई ऐसी हार्मफुल, कोई ऐसी डेंजरस एक्टिविटी, कोई वेपन्स वहाँ पे नहीं यूज़ हो रहे हैं कि आपको एक आर्मी ऑफ पुलिस वहाँ पे भेजनी पड़े. आई लीव दैट असाइड. आई वांट टू कम आउट एंड टेल व्हाई आई फॉलो सदगुरु. I was in a bad mental condition. Depression is a very small word. Due to some life experiences, death of my firstborn, बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मुझे वर्ड्स दे दिए थे कि आपको ये है एंड काफ़ी हैवी डोज ऑफ मेडिकेशन एंड वॉट नॉट, जो मैंने नहीं ली. और क्योंकि मैं पाठ करती थी और मुझे था कि मेरा जो हीलर है वो भगवान है. गुरु नानक देव जी मेरे हीलर हैं, मेरा गुरु मेरा हीलर है एंड मुझे मेडिकेशंस नहीं लेनी है. आई डोंट नो व्हाई, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा और मैंने वो ही फॉलो किया. नो मीन्स मैं आपको किसी को भी ये एनकरेज कर रही हूँ कि अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए. मुझे ऐसा लगा, वही करा जो मुझे उस टाइम पे ठीक लगा. अराउंड 6 years तक मैंने अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है. सो नहीं पाती थी, मुझे जीने से डर लगने लग गया था. इफ़ यू आस्क मी किस चीज़ से डर लगता था, हर चीज़ से. मुझे उठने बैठने सोने जागने हर चीज़ से डर लगता था. शाम होने लगती थी तो मुझे लगता था कि ये शाम क्यों हो रही है. मुझे अंधेरा पसंद नहीं था. एंड राइट नाउ रात का टाइम है, मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई एम स्टिल डूइंग इट. लेकिन अगर ये आप मुझे 10 साल पहले जानते तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए ऐसा करना. पैनिक अटैक्स वॉट नॉट. 8 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए सोना क्या होता है मुझे नहीं पता था. बच्चे छोटे थे, बच्चों को भी देखना था, तो शायद मेरे बच्चों को देख देख कर ही मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं, मुझे ठीक होना है, मुझे कैसे भी ठीक होना है. किसी ने सदगुरु के बारे में बताया कि एक ये योगा टीचर हैं, वो योगा सिखाते हैं. योगा में मेरा बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था. एनीवे, उनकी बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगने लगी एंड आई थॉट कि आई स्टार्ट टू फॉलो व्हाट ही सेज. छोटी छोटी चीज़ें जो वो अपने वीडियोज़ में बताते हैं. अभी तो बहुत कुछ है सदगुरु के बारे में यूट्यूब में. एट दैट पॉइंट भी काफ़ी कुछ था. अच्छा लगने लगा मुझे. एक वो उम्मीद लगने लगी कि शायद मैं ठीक हो सकती हूँ. मैं भी शायद एक नॉर्मल लाइफ फिर से जी सकती हूँ, नॉर्मल से बेटर लाइफ भी जी सकती हूँ शायद. और 2019 में जब सदगुरु ऑस्ट्रेलिया आए, मैंने अपना इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया. तो जो वो क्रिया थी इनर इंजीनियरिंग में जो सिखाते हैं, वो क्रिया करने के लिए जब मुझे आधा घंटा आंख बंद करके बैठना पड़ता था अकेले घर पे, वो बहुत ही हार्ड था. डर लगता था, इसीलिए शायद मैं रात को सो भी नहीं पाती थी. एनीवे, लेकिन मैंने अपने आप को पुश किया. मर तो मैं वैसे भी रही हूँ. अपने आप में मैं देख रही थी कि मुझे कुछ हो रहा है, मैं ऐसे बहुत लंबा तो नहीं जी पाऊंगी. अब लेट्स ट्राई दिस एंड सी इससे क्या होता है. 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप में एक फ्रीडम मैंने फील करी. ऐसा लगा कि काफ़ी बर्डन मेरे शोल्डर से लिफ्ट हो गया है. शायद अपने आप को रीबिल्ड कर सकती हूँ, बहुत अच्छे से जी सकती हूँ. डर लगना काफ़ी कम हो गया. बहुत रिलीव्ड हो गई मैं. बहुत बेटर फील करने लग गई अपने आप में. और ये होता है ना कि अगर आपको किसी ने कुछ सिखाया या कुछ करा या किसी ने कुछ दिया आपको, उससे आपको अगर फ़ायदा हुआ, अगर आप बीमार हो, किसी ने आपकी सेवा कर दी, तो उसके लिए अपने आप आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंकफुलनेस हमेशा रहेगा कि इसने मेरी तब हेल्प करी थी जब कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा था. चाहे उसने आपकी पैसों से हेल्प करी हो या जैसे भी हेल्प करी हो. एट दैट पॉइंट मुझे मेरी अपनी लाइफ जाती हुई दिख रही थी. मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक, मैं अपने प्रिजन में चली गई थी, अपने एक मेंटल प्रिजन में, कि बच्चे मुझे ही पालने हैं, मुझे किसी और को नहीं देना अपने बच्चे पालने के लिए, और मुझे ठीक भी होना है. सदगुरु की क्रिया ने, सदगुरु की टीचिंग्स ने मुझे उस फेज़ में हेल्प करा जहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर पाता था. ना मेरे पेरेंट्स, ना मेरे हस्बैंड, ना डॉक्टर्स. डॉक्टर्स जो दवाई देंगे उसमें इतनी हैवी डोसेज होती थी कि मैं आधा दिन तो सोती रहूँगी. तो मेरे बच्चे तो मैं नहीं देख रही. इधर मेरे मदर देखेंगे या मेरे हस्बैंड देखेंगे या कोई और हेल्पर देखेगा, मैं तो नहीं देखूँगी.
आई डिड नॉट वांटेड दैट। मेरे पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता था कि मुझे डर क्यों लग रहा है। वो मुझे सिर्फ इतना कहते थे, आप पाठ करो, आप पाठ करो। आई एम नॉट सेइंग कि पाठ से कुछ नहीं होता, शायद वो पाठ की शक्ति ही थी जिसने मुझे यहाँ पे लाके रखा कि ये टूल्स की आपको ज़रूरत है, ये क्रिया की आपको ज़रूरत है, आप ये करो, आप बेटर फील करोगे। सद्गुरु कभी किसी को नहीं कहते कि उनके पैर छुओ। सद्गुरु कभी किसी को नहीं कहते कि आप उनको मत्था टेको। इनफैक्ट तो वो कहते हैं कि प्लीज़ मुझे टच मत करो। वो कहते हैं कि मेरे आगे धूप बत्ती आरती ये सब कुछ मत करो, डोंट डू एनीथिंग। अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो तुम एक अच्छे इंसान बनो, तुम अपने आप का ध्यान रखो। तुम अपने आप का ध्यान रखोगे तो तुम दुनिया का ध्यान रख सकते हो। तुम खुद में खुश रहोगे तो तुम दुनिया को खुश रख सकते हो। और दुनिया कौन? आपके घर, आपकी फैमिली से आपकी दुनिया शुरू होती है। कि घर में खुशी नहीं है, आप बाहर किसी को नहीं बांट सकते। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मुझे ये लगता है कि अगर आपके प्लेट में खाना नहीं है, आपने अपना खाना नहीं खाया, आप एक मील स्किप कर लोगे, दूसरी मील स्किप कर लोगे, तीसरी मील जब आपके सामने आएगी तो आपको पूरा मील खाने का मन होगा। आप शायद उसको अपने क्लोजेस्ट पीपल के साथ भी शेयर नहीं करोगे। और जब आपकी प्लेट पूरी भरी होगी तो आप किसी को दे भी दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से जब आप आपकी हेल्थ इतनी ठीक है, आप अपने आप में इतना फ्री हो, चिड़चिड़ापन नहीं होता, आप थकते नहीं हो किसी चीज से, आपकी मेंटल क्लैरिटी है, आप वर्क अच्छे से कर पा रहे हो, बच्चे अच्छे से देख पा रहे हो, दैट इज एवरीथिंग। मेरी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली एज अ फैमिली वी बीन थ्रू अ लॉट, आई वुड से, बिकॉज ऑफ दीज प्रैक्टिसेस दैट आई डू। मैं अपने आप को यहाँ तक ला पाई हूँ। 5 साल हो गए हैं मैं अपनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। बिकॉज ऑफ माई ग्रैटिट्यूड्स टूवर्ड्स सदगुरु, मेरा मन करता है मैं आश्रम जाऊँ, मेरा मन करता है कि मैं वॉलंटियर करूँ। देयर इज़ नो वन फोर्सिंग मी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कोई वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी आती है, मुझे लगता है कि भगवान प्लीज़ मैं ये कर सकूं। कुछ ऐसा मत करना कि मेरी वॉलंटियरिंग में कुछ अड़चन आ जाए कि मैं ये ना कर पाऊँ। आई वॉज एबल टू गो टू द आश्रम 2023 में। महाशिवरात्रि के टाइम पे मैं आश्रम जा सकी एंड वहाँ जाके जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, आई थिंक मैं वहाँ से एक टोटली डिफरेंट पर्सन। मुझे हर बार लगता है कि मैं कोई प्रोग्राम सदगुरु का करती हूँ और लाइटर होके मैं बाहर निकलती हूँ। ऐसे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। एज बड़ी हो रही है लेकिन मुझे फील नहीं होता, ना मेरी बॉडी को फील होता है। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। ओके फाइन, मे बी मैं इंडियन कल्चर से हूँ, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है, मैं मे बी ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ, हु नोज़। लेटली मैंने 2 एडवांस प्रोग्राम्स ईशा के ऑस्ट्रेलिया में अटेंड करे एंड सदगुरु वहाँ पे नहीं थे। बिकॉज ऑब्वियसली सबको पता है कि सदगुरु थोड़ा टाइम रेस्ट कर रहे थे। ही वॉज टेकिंग अ टाइम ऑफ बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ कंडीशंस। तो जो मैंने 2 एडवांस प्रोग्राम्स करे वहाँ पे एक मुझे बहुत ही एजड, यहीं की ऑस्ट्रेलिया की ही एक लेडी मिली एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, वो भी पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत लकी हो, यू आर सो लकी यू फाउंड सदगुरु एट अ यंग एज, लुक एट मी, आई एम सो ओल्ड। बट वो फिर भी बहुत खुश थी। दूर से आई थी वो, काफ़ी ट्रैवल करके आई थी। अब मैं सिटी का, एवरीथिंग का, हर चीज़ का नाम मैं नहीं बताना चाहती यहाँ पे। और जो अभी मैं सेकंड प्रोग्राम करके आई हूँ, उस प्रोग्राम में, एडवांस प्रोग्राम में 4 दिन के वो वॉलंटियर कर रहे थे एंड शी वॉज क्वाइट ओल्ड। उनको काफ़ी उनकी बॉडी भी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी, स्लो थे चलने में। आई डोंट अंडरस्टैंड वो वॉलंटियर कैसे कर रहे थे। एट वन स्टेज मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकती कि वॉलंटियर कैसे करते, बट मैं समझ भी सकती हूँ क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड से इतने भर जाते हो, जैसे मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तो सदगुरु की ही दी हुई है। यस, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया, उन्होंने बड़ा किया, लेकिन राइट नाउ जिस कंडीशन में मैं पहुंच गई थी वहाँ पे तो कोई भी मुझे हेल्प नहीं कर पाता था। आजकल डिवोर्सेस इतने कॉमन है, आप हर घर में देखो प्रॉब्लम है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग और दी अदर। स्पेशली 2020 के बाद तो हर किसी को कुछ ना कुछ इशू है। और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में सदगुरु नहीं होते, मेरी मैरिज नहीं होती, मेरे बच्चे मैं नहीं देख पाती, चाहे मैं मेडिकेशन पे होती, चाहे जैसा भी होता, इन एनी केस अपने बच्चों को मैं खुद बड़ा नहीं कर पाती थी। तो ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ सदगुरु की वजह से। मैं अपने बच्चों को बेटर सपोर्ट कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बेटर सपोर्ट कर सकती हूँ कि वो अपनी फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से निभा सकें। ऑल ऑफ दिस आई ओ टू सदगुरु। नोबडी फोर्सेस मी। सदगुरु कोई ऐसा जादू टोना किसी को नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो बोलते हैं कि प्लीज़ आश्रम आके मत रहो, आपकी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी फैमिली में रह के होगी। लेकिन अगर किसी ने ब्रह्मचर्य लिया है तो प्लीज़ आप ये अक्यूज़ सदगुरु को नहीं कर सकते। आई डोंट नो
कितनी बार मैं सुनती हूँ कि पहले प्रोग्राम्स ऐसे होते थे, पहले प्रोग्राम्स वैसे होते थे, लेकिन अब हर चीज़ में सद्गुरु कॉशियस हो जाते हैं कि आप इतने सारे लोगों को जब डिलीवर कर रहे हो प्रोग्राम, तो क्या पता उसमें से किसी की फैमिली कोई क्या कुछ कर दे और कोई उसका मिसयूज़ कर दे, तो सद्गुरु खुद बहुत कॉशियस होकर प्रोग्राम्स करते हैं। एंड आई एम श्योर ऐसी प्रॉब्लम्स पहले बहुत आई होंगी, बट अब जब आई है तो आई फेल्ट कि आई हैव टू कम आउट एंड स्पीक। और जहाँ तक कि उनके पेरेंट्स का सवाल है जिन्होंने इस टाइम पे कंप्लेन करी है, ये आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई एम अ पेरेंट एज वेल, एंड प्लीज़, मैं आपका पर्सपेक्टिव समझती हूँ, आपका कंसर्न समझती हूँ एज अ पेरेंट, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होती तो मैं खुद जाती, मैं रहती, मैं शायद 1 2 3 प्रोग्राम्स अटेंड करती, मैं 6 महीने साल में भी लगाती टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे होता क्या है, before going and accusing anybody. I feel we all are blessed that we are living at the times when a guru like Sadhguru is alive on this planet. So please stop accusing Sadhguru of anything. He is a blessing on humanity on this planet at times like this. मेरी लाइफ सदगुरु ने ही चेंज करी है। फॉर वट एवर रीजन्स अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो सिर्फ मेरी लाइफ नहीं जाती, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, एटलीस्ट 4 लाइफ्स तो इमीडिएटली इफ़ेक्ट होती थी। प्लीज़, अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला कि मैंने किसी को ऑफेंड किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। सिर्फ एक भाव है, एक इमोशन है, मैं आके शेयर करना चाहती थी। वी ऑल आर सदगुरु डिवोटीज़ एंड वी ओ एवरीथिंग टू सदगुरु। थैंक यू।